जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम विशाल कुमार। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो के स्टार्ट करते हैं और समझेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या, इसका निर्माण कौन कराता है, इसका निर्माण किस उद्देश्य से कराया जाता है और किन किन शहरों को जोड़ने का ये कार्य करता है। इन सभी के ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग समझ लीजिए कि एक प्रकार के अंतरराज्यीय या राज्य की राजधानी या बड़े बंदरगाह या बड़े रेलवे स्टेशन को जोड़ने का कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, तो ये अंतर्राज्यीय मार्ग है, या बोल सकते हैं राज्य की राजधानी को भी जोड़ने का कार्य करता है, बड़े बड़े बंदरगाहों को भी जोड़ने का कार्य करता है और रेलवे स्टेशन को भी एक दूसरे से कनेक्ट करता है। क्या, तो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग, इसे हम लोग अंग्रेजी में एनएच यानी कि नेशनल हाईवे के नाम से भी जानते हैं। इसे एनएच भी कहा जाता है, यानी कि नेशनल हाईवे भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे इसका जो निर्माण किया जाता है अंतर्राज्यीय राज्य के लिए या राज्य की राजधानी को जोड़ने के लिए या बड़े बड़े बंदरगाहों को जोड़ने के लिए और रेलवे स्टेशन को भी जोड़ने के लिए इसका कार्य किया जाता है। अब देखेंगे इसका निर्माण कौन करवाता है, तो इसका निर्माण जो करवाता है केंद्र सरकार के द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो परिवहन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? परिवहन मंत्रालय के द्वारा। परिवहन मंत्रालय कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा? तो याद रखिएगा सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा। सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसके द्वारा क्या करा जाता है कि इसका फंडिंग वगैरह किया जाता है इस मार्ग के निर्माण के लिए, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण का फंडिंग कौन करता है? सीपीडब्ल्यूडी करता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये अपना टेंडर किसको सौंपता है? तो टेंडर सौंपता है किसको? एनएचएआई को। एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इस मार्ग का निर्माण किया जाता है, यानी कि देखभाल या निर्माण की जो प्रक्रिया है कौन करता है? एनएचएआई करता है। इसका स्थापना जो कराया गया था 10 फरवरी 1995 में इसका स्थापना किया गया था। 10 फरवरी 1995 को इसका स्थापना किया गया था। नेशनल हाईवे यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है। क्या 10 फरवरी 1995 से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण नहीं होता था? तो होता था, उसे एक दूसरे परियोजना के द्वारा निर्माण कराया जाता था जिसका नाम था नागपुर परियोजना। नागपुर परियोजना ये लाया गया था 1943 में। नागपुर परियोजना के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता था 1943 में से लाया गया था। ठीक है, जिसमें पक्के सड़क का भी निर्माण इसी परियोजना के द्वारा भी कराया जाता था भारत में, नागपुर परियोजना के द्वारा। किसके पहले? तो एनएचएआई के पहले कौन था? नागपुर परियोजना था, इसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। फिर उसके बाद 1961 में एक और परियोजना आया था, इसे बोलते हैं हम लोग 20 वर्षीय परियोजना के भी नाम से जानते थे, है ना। तो इसके द्वारा इस मार्ग का निर्माण कराया जाता है। एनएचएआई क्या है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक संस्था है जो क्या करता है? भारत में एनएच का निर्माण कराता है और उसका देखभाल करता है। ठीक है, किन किन शहरों का जोड़ने कार्य करता है? तो ये क्या करता है? अंतर्राज्यीय, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भी, एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद राज्य की राजधानी को भी जोड़ता है, बड़े बड़े बंदरगाहों को भी जोड़ता है और रेलवे स्टेशन को भी जोड़ने का ही कार्य करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भारत में जो प्रमुख एनएच हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं और उसे जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भारत का मानचित्र बनाएंगे। ठीक है, ये बन गया भारत। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन से एनएच का निर्माण कराया गया, जो भारत के कौन कौन से प्रमुख एनएच हैं, सभी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के सभी क्षेत्रों में एनएच के निर्माण करने के लिए या भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए एक योजना लाया गया था। इसका नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना योजना ये लाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी
कब लाया गया था? तो लाया गया था 1993 में, ठीक है, 1993 में इस योजना को लाया गया, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत के जितने भी बड़े शहर हैं उन सभी को जोड़ना एनएच के माध्यम से। तो पहले दिल्ली को जोड़ना था, यानी कि बड़े जो भारत के 4 शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन सभी शहरों को जोड़ने का कार्य किया गया किसके द्वारा? तो स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा, ठीक है। और इसके मुख्य रूप से 3 चरण हुए, जिसमें पहले चरण में इन चारों शहर को जोड़ा गया था। फर्स्ट चरण में क्या किया गया? इन चारों शहर को जोड़ा गया था, दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई से कोलकाता को, कोलकाता से फिर मुंबई से जोड़ा गया। इस प्रकार से एनएच को जोड़ा गया स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना के तहत, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दिल्ली है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे चेन्नई है और यहाँ पे है कोलकाता। इन सभी को जोड़ा गया किसके माध्यम से? तो एनएच के माध्यम से। अब लोग पढ़े होंगे, एक पहले रोड था जिसका नाम था जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड। इसका निर्माण सिरसा सूरी के द्वारा कराया गया था। और ये कहां से कहां तक था? तो ध्यान दीजिएगा, जीटी रोड जो था दिल्ली से लेके अमृतसर तक, जिसे हम लोग बोलते हैं NH 1, क्या बोलते हैं? NH 1 के नाम से जानते हैं। फिर इसे आगे विस्तार कराया गया और कहां तक चला गया? श्रीनगर तक चला गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं NH 1 के ए भाग, ठीक है, NH 1 के ए भाग के नाम से जानते हैं। NH 1 कहां से कहां तक? दिल्ली से लेके अमृतसर तक। उसके बाद इसका ए भाग कहां से कहां तक गया? तो अमृतसर से लेके श्रीनगर तक गया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें दूसरा बनाएगा NH 2, NH 2 कहां से कहां तक? दिल्ली से लेके कोलकाता तक। ये क्या है? कोलकाता है, ठीक है, यह है दिल्ली। NH 2 हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में एक जगह, इसका नाम है आगरा। आगरा से लेके कहां तक? मुंबई तक। आगरा से लेके मुंबई तक इसमें बनाया गया NH 3, ठीक है, NH 3 बनाया गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मुंबई से लेके चेन्नई तक, मुंबई से लेके चेन्नई तक यहां पे बनाया गया NH 4। फिर चेन्नई से लेके कोलकाता तक बनाया गया NH 5, NH 5। ध्यान दीजिएगा, इसका आकार किस प्रकार से हो गया? तो एक चतुर्भुज के आकार के जैसा लगभग हो गया, है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज। उसके बाद NH 6 के माध्यम से कोलकाता से मुंबई तक एक और रोड बनाया गया, इसे बोलते हैं हम लोग NH 6 बोलते हैं, ठीक है, NH 6 के नाम से। फिर उसके बाद क्या किया गया? बनारस को किसे जोड़ा गया? कन्याकुमारी से। बनारस को कन्याकुमारी जोड़ा गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? NH 7 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NH 7। एक समय में भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था NH 7। अब बदल चुका है, NH 44 को रखा गया, है ना। तो NH 7 हो गया। कहां से कहां तक? तो बनारस से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है। उसके बाद NH 8 बनाया गया, दिल्ली से लेके मुंबई तक। NH 8 दिल्ली से लेके मुंबई तक, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? NH 8, ठीक है, दिल्ली से लेके मुंबई तक। तो ये हमारे क्या, भारत के प्रमुख बड़े बड़े शहर हैं जिनको जोड़ा गया किसके माध्यम से? स्वर्णिम चतुर्भुज के माध्यम से जोड़ा गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब भी वर्तमान में देखिएगा सबसे लंबा NH कौन सा है? तो हमारा है NH 44, जो कहां से? श्रीनगर शुरू होता है और कहां तक गया है? तो ये गया है हमारा कहां तक? कन्याकुमारी तक। इसे हम लोग बोलते हैं NH 44, जो कहां से? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक का है, इसे हम लोग बोलेंगे NH 44। ये भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH 44 भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। इसकी लंबाई जो है 3807 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है NH 44 की? 3807 किलोमीटर है, जो भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसे हम लोग उत्तरी दक्षिणी गलियारा के भी नाम से जानते हैं। इसे मिटा रहे हैं दोस्त, इसे आप नोट कर सकते हैं। NH 44 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो भारत के सबसे लंबा NH है, लंबाई 3807 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग उत्तरी दक्षिणी गलियारा के भी नाम से जानते हैं। उत्तरी दक्षिणी गलियारा भी से कहा जाता है, ठीक है, गलियारा भी के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो निर्माण कराया गया था ना, ये दूसरा चरण में कराया गया था। सेकेंड चरण में, स्वर्णिम चतुर्भुज के सेकेंड चरण में इसका निर्माण कराया गया था, उत्तरी दक्षिणी गलियारा का। NH 44 का निर्माण सेकेंड चरण में कराया गया। उसके बाद एक और गलियारा बनाया गया था, जो पोरबंदर से, गुजरात के पोरबंदर से लेके ये गया था कहां तक? सिलचर तक। NH 27 से क्या कहा गया? NH 27, जिसकी लंबाई कितनी थी? 3300 किलोमीटर। ये भारत के दूसरा सबसे लंबा, सेकेंड सबसे लंबा NH है, ठीक है। भारत के सबसे लंबा NH कौन सा? NH 44। और दूसरा सबसे लंबा NH 27 है, ठीक है। कहां से कहां तक? तो ये बनाया गया है गुजरात के पोरबंदर से
असम के सिलचर तक, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक। तो इस प्रकार से भारत में क्या कराया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराया गया। अभी देखिएगा भारत के सबसे छोटा एनएच कौन सा है, तो सबसे छोटा 548 और 118। ये 548 जो है महाराष्ट्र में है और 118 जो है ये झारखंड में है, ठीक है। दोनों की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर के आसपास में, ठीक है। तो भारत के सबसे छोटा एनएच 548 और 118, 548 महाराष्ट्र, 118 झारखंड, दोनों की लंबाई 5 किलोमीटर। उसके बाद देखिएगा NH 44 जो है इस भारत का सबसे लंबा एनएच है, 3807 किलोमीटर। सेकेंड NH 27 3300 किलोमीटर। तो ये भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग था। इससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। इसके ऊपर एक वीडियो पहले से बनाया है, जाकर आप उसका देख सकते हैं, चैनल के ऊपर है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जाकर वहां सब इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही लेते हैं। अगले क्लास में हम एक पूर्ण परिवहन की क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।